अब फाइनली बीटीएससी की तरफ से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आ चुकी है। अगर मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर के जाना है, अगर आपका जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है, अगर वो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो आपको अयोग्य मान दिया जाएगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर में। हाल ही में आपको पता था बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से फार्मासिस्ट की जो बिहार में वैकेंसी थी उसका एग्जाम भी हुआ था, रिजल्ट भी आया था। अब फाइनली बीटीएससी की तरफ से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आ चुकी है। तो जो जो बीटीएससी के अंतर्गत क्वालिफाई हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि डीवी का कॉल लेटर यहाँ पे नोटिस आ चुका है, जिसको देखने के लिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे भी दिख जाएगा, या फिर इंपॉर्टेंट नोटिस में जाइएगा तो सबसे पहला ही यहां पे नोटिस आपको देखने को मिलेगा, विज्ञापन संख्या 22/2025, यानी फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना एवं दिशा निर्देश। ये 27 तारीख की नोटिस है। यहाँ पे इसको सर्कुलर को डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये सर्कुलर आपका खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपका देख सकते हो 27 तारीख यानी कि कल की नोटिस होने वाली है, जिसमें फार्मासिस्ट का जितने भी बच्चे क्वालिफाई थे, रिजल्ट आया था, उनके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित संख्या 22/2025 के अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में जो कोटिवार न्यूनतम अर्धांक के आधार पर जितने भी क्वालिफाइड यानी उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब होगा, ध्यान रख लीजिएगा। 6 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक 2 पालियों में, पहली पाली 10 बजे से 1:30 बजे होगा, दूसरी पाली 2 बजे से 5:30 बजे। कहां पे होगा भाई, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी 19 हार्डिंग रोड पटना में ही होगा। तो सभी लोगों को पटना पहुंचना होगा। वहां पे 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में, अभी लिस्ट दिखा दूंगा, मिला लीजिएगा, वहां से आपको उन दोनों पालियों में जिस पाली में रहेगा तो आपको यहां पहुंचना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची ये नीचे यहाँ पे दी हुई है। दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित जितनी भी सूची है वो यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग अपना उसी में एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका ओटीपी वगैरह के माध्यम से कॉल लेटर भी डाउनलोड हो जाएगा। तो सभी लोग अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कॉल लेटर के अलावा आप यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखो क्या क्या लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर के जाना है, तो सिंपली आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी कि भैया आपका हाई स्कूल का 10th का आपका सर्टिफिकेट रहेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र रहेगा, और आपका फोटो युक्त यानी फोटो आइडेंटिटी यानी कि आधार, पैन, वोटर आईडी, ये सब चीज रहेगी। अब यहाँ शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट 10+2 जो आपका साइंस फील्ड से था उसका प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र चलेगा। उसके अलावा इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों अगर साथ में है तो साथ वाला ही चलेगा। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी जो आपका किया है दोनों ईयर का, उसका सर्टिफिकेट, उसका जो आपका मार्कशीट है, अंक तालिका है, उन सब का, और जो आपने ट्रेनिंग किया है वो। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कहाँ का होना चाहिए भैया, बिहार फार्मेसी काउंसिल। जी हाँ, बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, ये आपका काउंसलिंग की तिथि तक रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, ये रहना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो आपका नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वगैरह के लिए था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वगैरह अगर है तो वो सारी चीजें रहनी चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस मतलब बिहार सरकार के जो सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय, इन अस्पतालों में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे 8 अप्रैल 2025 तक का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आपका कोई पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है तो वो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट भी आपको प्रेजेंट करना होगा। देन अगर स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है तो वो प्रमाण पत्र। फिर ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है भैया उसका आपको एक फोटोकॉपी लेके जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में जो फोटो अपलोड किया था उसकी 5 फोटोग्राफ लेके जानी है। एडमिट कार्ड जो आया था, एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया था वो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड, जी हाँ, स्कोर कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है, एडमिट कार्ड हो गया, जो फॉर्म भरा है, फॉर्म पे जो फोटो लगाई है वो 5 फोटो, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर, जो आपके इंटर के साथ साथ जो मार्कशीट वगैरह थी, डिप्लोमा की थी, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट था, ये सारा सर्टिफिकेट लेकर के आपको पहुंचना है भाई। ये देख सकते हो। और नीचे भी लिखा गया है कि अगर ये किसी सर्टिफिकेट में आपका ये सारी चीजें नहीं पाई गई तो अयोग्य मान दिया जाएगा, यहाँ पे अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर हाई स्कूल में वो इंटर का नहीं है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का नहीं है, बिहार फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस कंडीशन में अयोग्य मान दिया जाएगा। ये सब लिखा है। अगर एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में नहीं है तो वो अयोग्य मान दिया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी है।
कि भैया अगर आपका जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है, अगर वो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो आपको अयोग्य मान दिया जाएगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन जिन बच्चों का नाम है पूरा यहाँ पे लिस्ट वगैरह आ गई हो। देखो अब यहाँ पे रिक्तियों की संख्या की बात किया जाए, आरक्षण वगैरह के साथ साथ कितने बच्चे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व हुआ, चाहे ईडब्ल्यूएस हुआ, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस, ये सभी बच्चों को कुल 2473 यहाँ पे देख सकते हो बच्चे यहाँ पे हैं। और इधर मूक बधिर दिव्यांग वगैरह इनको भी बुलाया गया है। अब अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल जाएगी। ये नीचे आप लोग अपना अपना कैंडिडेट का नाम मिला लीजिएगा, सीरियल नंबर के साथ दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर मिला लीजिएगा, इन बच्चों को पहुंचना है। देखिए जैसे यहाँ पे 6 फरवरी को 10 बजे से 1 बजे के 1:30 बजे के बीच में, ये देखो अपना एप्लीकेशन नंबर मिला लीजिएगा, अपना नाम मिला लीजिएगा और सारी चीज मिला लीजिएगा। मतलब आपका किस किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप यहां से अपना एप्लीकेशन नंबर नाम भी मिला सकते हो। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका पूरी लिस्ट है। यहाँ पे 6 तारीख का है, 6 तारीख को फिर 2 से 5:30 बजे इन बच्चों का है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो भाई अगला आपका 9 तारीख को है। 9 तारीख को 10 से 1:30 बजे यानी पहली पाली वाले बच्चे हैं। फिर उसी 9 तारीख को आपका 10 से 1:30 बजे वाले हैं। फिर नीचे 5:30 बजे तक वाले भी होंगे। तो दोनों पालियों के हिसाब से आपका 6 तारीख को है, 9 तारीख को है। नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सभी लोग अपना पूरा लिस्ट वगैरह मिला लीजिएगा, जितने जितने बच्चे इसमें है। देखो 10 तारीख को भी है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट मिला दीजिएगा। इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी यहीं वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी आपके मार्कशीट हैं, दस्तावेज हैं, उनको सभी को प्रेजेंट करके लेके जाइए। उसके अलावा कोई भी क्वेरी रह रही है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। फटाफट डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठा कर दीजिएगा। जीडीसी टीम की तरफ से सभी बच्चों को उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।